हाँ तो बच्चों, आप लोगों को पता था कि इस बार डिजायर फिजिक्स के बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स स्टूडेंट थे जिन्होंने 75 से प्लस स्कोर किए थे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को उन बच्चों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बिहार बोर्ड 2023 के एग्जामिनेशन में 75 प्लस स्कोर किए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे मिलने वाले हैं। वो लोग अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा डिजायर के साथ, उन्होंने 2 साल के दौरान क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या उन्हें मोटिवेट किया। तो उन बच्चों से पहले मैं आप लोग को बुलाऊंगा एक एक करके, और फिर हम लोग आज बातचीत करेंगे और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, जहां पर आप भी एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह से आपको आगे प्रिपरेशन करना है, ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे और अपने कैरियर में भी बेहतरीन करेंगे। तो अब पहले हम लोग एक एक स्टूडेंट से आप लोग को मिलाएंगे, वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले अभी बता दें कि विपिन महतो, जिन्होंने अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ये बिहार बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, समस्तीपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 3rd रैंक पर थे। इनका फिजिक्स का भी स्कोर हमारे यहाँ का टॉप स्कोर रहा है और इन्होंने काफी अच्छा प्रिपरेशन भी किया था। तो अब आप लोग के साथ वो आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, विपिन महतो। मेरा नाम विपिन महतो है और मैं डिजायर इंस्टीट्यूट के मुर्गिया चक ब्रांच से पढ़ा हूँ और वहाँ पे आदर्श सर, विकास सर और डिजायर के सभी शिक्षकगण का पूरा सपोर्ट था और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये सब हो पाया है। थैंक यू। चलिए ठीक है। तो और बताइए विपिन, जब आप क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए थे, थोड़ा बातचीत, जो काफी बच्चे वहां पर मिस्टेक कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जब वो क्लास 11 से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं 10+2 के लिए, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, क्या ध्यान रखना चाहिए? सर, मेरा मानना है कि सबसे पहले स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडलाइंस जो टीचर्स देते हैं उनको फॉलो करें, अपना प्रॉपर नोट्स खुद का बनाए और जो डीपीपी सीट्स मिलते हैं उनको पूरा करें। चलिए ठीक है। तो विपिन महतो का कहना है कि आप लोग को जो टीचर गाइडलाइन देते हैं और जो भी डीपीपी सीट ये सब दिया जाता है उस पर आप काम करेंगे। चलिए ठीक है। अब आगे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है, और विपिन महतो का एक्सपीरियंस आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। चलिए ठीक है। अब इसी कड़ी में आगे एक नाम है विवेक विराज। विवेक विराज आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोग के साथ। जी, मेरा नाम विवेक विराज है। मैं डिजायर फिजिक्स क्लास से फिजिक्स पढ़ा हूँ। मैंने फिजिक्स के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। जैसे सर, जैसे मुझे कभी कभी फिजिक्स समझ में नहीं आता था, सर हमेशा मोटिवेशन देते रहते थे, ऐसे करो ऐसे करो। मुझे लगता है मैं जितना यहाँ से फिजिक्स सीख सका हूँ मैं कहीं और से नहीं सीख पाता, इसलिए सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन क्या होता है, जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप देखिएगा तो आपका जो तौर तरीका होता है वो सभी प्रिपरेशन के लिए सेम होता है। मेन है कि आपको फर्स्टली किसी भी चीज के लिए हार्डवर्क करना होगा। अब जैसे आप लोग सुनते होंगे कि शॉर्टकट सक्सेस के लिए शॉर्टकट होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। कैरियर में जब भी आपको आगे बढ़ना होता है तो आपको हार्डवर्क ही करना होता है। जब आप लगातार किसी काम को बहुत दिन तक हार्डवर्क के साथ करते हो तो उसका कुछ शॉर्टकट निकाल लेते हो, जिसमें कुछ चीजों को आप आसान कर देते हो। तो पहले होता है कि आपको मेहनत करने की लत होनी चाहिए, और ये लत जिन बच्चों के पास भी है वो अपने कैरियर में अच्छा करते ही हैं। चलिए ठीक है। अब आगे मैं आप लोगों को मिलवाता हूं शत्रुघ्न कुमार। इनका बोर्ड में भी बहुत अच्छा मार्क्स रहा है, इस पर बात हम लोग करेंगे। अभी शत्रुघ्न आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार, मैं एक खगड़िया जिला का निवासी हूं। जो कि शुरुआत में हम बोलना चाहेंगे कि सर हमारे लाइफ में एक पूरा चेंजिंग रह गया। जैसे कि हम शुरुआत में सोच रहे थे कि क्या करें नहीं करें, 10th से बाद हम सोच रहे थे सिर्फ बोर्ड करेंगे, उसके बाद बीएससी करेंगे, उसके बाद क्या करना है नहीं करना है हमें कुछ पता नहीं था। जब हम 11th कहीं और पढ़े थे, 11th मेरा ऐसे ही बर्बाद चला गया। फिर 12th में आके हम डिजायर फिजिक्स क्लास ज्वाइन किए थे, जिसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन एक बात यहाँ है कि कुछ जैसे सर पढ़ा रहे थे, सर बोल रहे थे कि तुम हमेशा पढ़ाई करो, बोर्ड के लिए कभी भी पढ़ाई मत करो। सर बोलते थे कि कोई भी एग्जाम अगर अच्छा से पढ़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं सारा एग्जाम फोड़ ही डालेंगे, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे नीट हो या फिर चाहे बोर्ड हो। लेकिन बोर्ड के लिए सर कभी भी पढ़ाई ही नहीं, सभी दिन सर बोलते थे सिर्फ पढ़ो, चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो सबका सब निकलेगा। इसीलिए हम सर का बात मानते हुए पढ़ते गए। बहुत चीज ऐसा हुआ कि हमको बहुत एक बार में नहीं समझ में आया, अपना जाके घर पे 10 बार 5 बार जो होता था वैसे हम प्रैक्टिस करते थे। फिर यहाँ के सर मतलब अकेले में जाते थे डाउट सॉल्विंग के लिए, वहां भी थोड़ा बहुत सॉल्विंग सर करते थे, ऐसा बात नहीं है।
सर के पास वैसे भी थोड़ा कम समय ही रहता है, जिनके कारण जैसे डाउट सॉल्विंग में जाते थे तो आधा से 1 घंटा के लिए समय मिलता था हम लोग को, जिनके कारण हम लोग अच्छा धीरे धीरे अच्छा करते गए। शुरुआत में ये था कि हमारा फिजिक्स बहुत वीक था, शुरुआत में हमें भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन लास्ट आते आते कहीं ना कहीं फिजिक्स मेरा अच्छा हो गया, जिनके कारण बोर्ड में ठीक मतलब अच्छा ही मार्क्स आ चुका है। यही सर का पूरा योगदान रहा कि पूरा मतलब एक रूट ही चेंज हो गया कि जैसे हम सोच रहे थे कि इसके बाद बीएससी करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अब मेरा गोल समझ में आ चुका है कि हमें आगे क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ तक सर की बात रही। एक और बात है मेरा कि जो भी क्लास में जितना भी स्टूडेंट है, पहला नंबर तो ये बात है कि पहला नंबर ये बात मेरा रहेगा कि जितना भी हमारे जैसे क्लास में सर जो पढ़ा रहे वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जितना हो सके हम अपने आप में उतना शोरगुल नहीं करेंगे, इतना बातचीत नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट अगर सिर्फ मतलब पूरा शांत दिमाग से सिर्फ क्लास में अगर 100% दे रहा है, सिर्फ आ रहा है, उसको समझ में आए या ना आए बोर्ड पे, लेकिन वो सिर्फ डेली रेगुलर क्लास में है और शांत दिमाग से अगर पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा 50% पढ़ाई तो उसका वही हो गया जो शांत होकर सिर्फ बातों सर का बात जो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हमने भी किया, बहुत स्टूडेंट डिस्टर्बिंग मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब क्लास चलता था मेरा तो हम कहीं ना कहीं सबसे दूर हो जाते थे, और अकेला कहीं ना कहीं 2 स्टूडेंट हम बैठते थे, वो रेगुलर डेली बैठते थे, वो हमको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जहां तक गाइड ही हुआ, पूरा गाइड ही होते रहा, जिनके कारण अच्छा प्रोफेसर अच्छा मेरा रहा। यही बात के बाद साथ विराम दे। जय हिंद, जय भारत। तो शत्रुघ्न के द्वारा जो एक बात आप लोग को कहा गया कि जब इन लोग का क्लास चल रहा होता है या फिर किसी भी बच्चों का क्लास चल रहा होता है, तो वहां पे जब ये सवाल करते हैं कि ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, या फिर कोई बाउंड्री जैसा, तो हमको लग रहा है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। एक बाउंड्री नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि हम लोग एक बाउंड्री बना लेते हैं कि अभी 11th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 12th का प्रिपरेशन जब करना स्टार्ट करते हैं तो 11th का सारा कहानी भूल जाते हैं कि 11th में हम लोग को क्या सिखाया गया था, क्या बताया गया था, उसके ऊपर हम लोग कोई बात ही नहीं करते हैं। तो हमको लग रहा है कि सारे स्टूडेंट बहुत बेहतर करेंगे जब ये बाउंड्री खत्म हो जाए कि अभी आप 11th में हैं, अभी आप 12th में हैं, आपको ये लेकर के चलना है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और सीखते हुए जा रहे हैं, चीजों को सीखते हुए जा रहे हैं, और 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। आप पढ़ तो सब्जेक्ट रहे हैं, अगर मान लो फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स ही है, केमिस्ट्री ही है, और मैथ्स ही है, बायो ही है। तो आपको ये बाउंड्री से बाहर आकर के काम करना होगा। और जो भी कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप अगर उसके सिलेबस को एक बार ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं वो बाउंड्री को हटा करके चलते हैं। वहां पे ये नहीं है कि आपके सिर्फ और सिर्फ 12th से ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन दोनों से आते हैं, 11th से भी आएंगे, 12th से भी आएंगे, कुछ के वेटेज कम होंगे, कुछ के ज्यादा होंगे, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करना होगा तो उस बाउंड्री को हटा करके आप सब्जेक्ट को सीख रहे हो, आप उसको जी रहे हो, इस तरह से करना होगा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको अगले स्टूडेंट से मिलूंगा। ये मुक्तापुर वाले आयुष आ जाएंगे। मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं यहाँ डिजाइन इंस्टीट्यूट से फिजिक्स पढ़ाई किया हूँ, और सबसे वीक मेरा फिजिक्स ही था, लेकिन सबसे अच्छा मार्क्स मेरा फिजिक्स में ही आया है सर की बदौलत ही, और मैं सर से बहुत कुछ सीखा हूँ। और चलिए ठीक है, तो मेन क्या होता है, देखिए मार्क्स में टीचर के चाहने से कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हम भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसमें से अभी अप्रोक्स 50 स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिन्होंने 75 से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। तो मेन क्या होता है, देखिए, और ये नहीं है कि जो बच्चे नहीं लाए हैं वो बिल्कुल बेकार थे, वो भी अच्छे हैं। हो जाता है कई बार रिजल्ट का थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा रह जाता है, तो इससे टूटने की जरूरत नहीं है। और ये क्या होता है कि जब भी आपको एक कहता है ना कि इंसान ठोकर लगने के बाद ही सीखता है, तो ये एक तरह का सीख ही होता है। अगर आप यहाँ पर भी आकर के सोचो कि कहाँ पे कमी रह गई और वो कमी आपको पकड़ में आ जाए, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा करोगे ही करोगे। तो मेन है कि आपको काम करते रहना होगा, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा अच्छा करता है तो इसमें उनका मेहनत होता है। बस हम लोग का काम क्या है, हम लोग एक मैप देते हैं, एक सही कंटेंट देते हैं, जो जहां पे वो गलती कर रहे होते हैं वहां पे हम लोग एक मार्गदर्शन करते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस पर आपको ध्यान देना है, यही बात बताते हैं। और एक अच्छे टीचर यही करते हैं। बाद बाकी रिजल्ट का होना, रिजल्ट का नहीं होना, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर हमारे चाहने से होता तो आज सारे बच्चे बोर्ड में टॉप करके ही आते। चलिए ठीक है, तो अगले स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं मैं आप लोग को, और इनका नाम है सौरभ कुमार। हाँ, वैसे ये काफी फेमस है, गोला के नाम से फेमस है। ठीक है, ठीक है। आदर्श सर से हम क्लास 11th से पढ़ रहे हैं। आदर्श सर हमेशा से कहते हैं बोर्ड के लिए कभी टेंशन मत लो, बोर्ड में ऐसे ही हंसते खेलते अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बट जो स्ट्रीम लिया है मैथ चाहे बायो, जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसमें अच्छा करने की कोशिश करो। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो वही चीज है कि बाउंड्री नहीं बना करके काम करना है, आपको बस पढ़ना है। आप पढ़ रहे हैं 11th 12th, जो भी आप सब्जेक्ट को आपको अपने सब्जेक्ट को जीना है और मंजिल ऑटोमेटिक आपके पास चल करके आएगा। चलिए देखिएगा अब आगे,
आगे है आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, मैं आर्यन कुमार, मेरा 11th और 12th दोनों 2 साल का कंप्लीट फिजिक्स का सर ही के द्वारा किया गया था। 2 साल में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सर के पढ़ाने के टेक्निक्स, वो इजी मेथड्स और काफ़ी कुछ जो सर हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते, जैसे डीपीपी हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हम लोग को मिलता था। उस क्लासेस ने हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा किया, जिसने फिजिक्स में हमारा मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव किया और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का हमें मौका मिला सर के डीपीपी क्लास के साथ, जिसके वजह से मुझे काफ़ी अच्छा हेल्प हुआ बोर्ड के एग्जामिनेशन में और काफ़ी अच्छा फिजिक्स में मार्क्स भी आ पाया। थैंक्स। चलिए ठीक है। तो मेन होता है, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th में, जब हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ का मोटिवेशन सब लोग का लगभग सेम ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, वहाँ पे कई बार क्लास में देखने को मिलता है कि स्टार्ट में जो लोग अच्छे कर रहे होते हैं, बाद में अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये लगता है कि मेरा IQ कमजोर है, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। मैन आपको एक ही चीज पकड़ करके रखना है कि एक उद्देश्य के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उस उद्देश्य को अचीव करना ही सक्सेस है। लेकिन बीच में जो कुछ तरह का छोटा छोटा डेविएशन आ जाता है, उस उलझनों से आपको डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना होगा। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे में वो एबिलिटी होता है कि वो अपने सपनों को पूरा करके ही जा सकते हैं और 2 साल के अंदर ही कर सकते हैं वो। चलिए ठीक है। अब आगे श्रीनिवास। श्रीनिवास आप। मेरा नाम श्रीनिवास सिंह है और मैं जो है सो 22 और 23 सत्र का विद्यार्थी डिजायर फिजिक्स क्लास में रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं डिजायर फिजिक्स के सारे टीम्स को और आदर्श सर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सभी बच्चों को इनकरेज करने के लिए ये सम्मान समारोह को रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजायर फिजिक्स एक संस्था नहीं, एक परिवार है। और वाकई इस बात को हम लोगों ने 2 साल जिया है, और इस तौर पर जिया है क्योंकि आदर्श सर सिर्फ पढ़ाई को लेकर के ही नहीं, बल्कि और सब चीज़ जो लाइफ में आते हैं, पूछते हैं बच्चों से कि क्या दिक्कत है, और हर सभी चीज़ों में कोऑपरेट करते हैं बच्चों को, ताकि वो पढ़ाई से डेविएट ना हो पाए। और इसी के साथ ही मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि सब बच्चों में एक बात कॉमन है कि उनका कहना है कि एक जो कोई भी तरह का प्रॉब्लम चलता है उनके फेज में, तो हम लोग का हमेशा मकसद रहता है, जब भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 2-3 दिन पहले हम विकास सर का एक वीडियो देख रहे थे। विकास दिव्य कीर्ति सर, आप लोग सभी जान रहे हैं। तो उनसे एक सवाल किया जाता है कि शिक्षित करने की जरूरत बच्चों को है या उनके पेरेंट्स को है। तो उनका जवाब होता है कि बच्चों के पेरेंट्स को शिक्षित करने की जरूरत हम लोग को ज्यादा है। कि क्या यहाँ पे भी एक बाउंड्री है, देखिएगा तो बाउंड्री क्या है कि पेरेंट्स अपने में मस्त रहते हैं, बच्चे अपने में मस्त रहते हैं। बच्चे डरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने टीचर के साथ ये कैसे शेयर करेंगे, फिर अगर ये शेयर करेंगे तो वो जान जाएंगे ये इस तरह का। अब देखिए क्या है कि बच्चे अपने फेज वाले के साथ जो डिस्कशन करेंगे, हो सकता है उसमें परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ शेयर करेंगे जिनके पास उनके जैसा ही एक्सपीरियंस हो। तो आपको जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जितने भी टीचर हैं, उनको बच्चों के साथ इतना मतलब एक कम्युनिकेशन बना करके रखना होगा कि उनके बच्चे उनसे सच बोलते हुए कभी शर्माए नहीं, कभी वो हेजिटेशन में नहीं आए। हो सकता है आपका कुछ एक पॉइंट, कुछ एक मार्गदर्शन उनको उनके मंजिल तक पहुंचा सकता है, और उनके पास जो भी डेविएशन है वो डेविएशन को या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उस फेज में वहां पर रोक सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी जरूरी होता है एक प्रिपरेशन के लिए, और ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी 95% बच्चे डिस्ट्रैक्शन डेविएशन के वजह से ही अपने मंजिल से दूर चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो कोसने लग जाते हैं अपने आप को। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो जाता है कि उनको लगने लग जाता है कि मेरे से एक छोटा सा एग्जाम भी क्रैक नहीं हो पाएगा, जबकि एबिलिटी उनके पास भी भरा पड़ा है। बस एक सही मैप पर चलने की जरूरत है। चलिए ठीक है, अब आगे मैं आप लोग को मिलवाने जा रहा हूं रोशन कुमार आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं डिजायर इंस्टीट्यूट के मुर्गियाचक ब्रांच से अपना 11th और 12th का प्रिपरेशन किया हूँ। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि जब मैं शुरू में गया था वहाँ डिजायर इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, तो फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ते गया, आगे लगा कि जो अच्छा कर सकता हूँ फिजिक्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स में सर समझाते नहीं बल्कि सिखाते हैं, ऐसा ही लगता था। चलिए ठीक है। हाँ, तो चलिए अब फिर आगे और भी बच्चे हैं जिनसे मैं आप लोग को मिलवाने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम भी हम लोग के पास कम है, क्योंकि पहले थोड़ा ज़्यादा हम लोगों ने टाइम ले लिया है। क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट के बाद अब जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा आ जाता है वो थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि दोनों ही फेज में जब आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं,
जब आपके कैरियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो दोनों ही फेज में आपका रिएक्शन एकदम नॉर्मल होना चाहिए, धोनी के जैसा वाला रिएक्शन होना चाहिए। जीत हो या हार हो, दोनों में आप एक ही तरह का दिखाई दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि कुछ लोग घूमने फिरने चले जाते हैं। कोई तो अभी जैसे ही मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाना था, जिन बच्चों ने 75 के ऊपर स्कोर किया था, तो पता चला कि उसमें बहुत सारे बच्चे अब घूमने चले गए हैं। कोई कोलकाता घूम रहे हैं, कोई दिल्ली घूम रहे हैं, किसी के मामा की शादी है, किसी की मतलब क्या बताए अब, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इससे बाहर, और ये कैरियर का सबसे बड़ा डेविएशन है। मेरा एक ही कहना है कि जिस काम को आप कर रहे हो पूरे शिद्दत के साथ करो, जिस दिन उस काम को छोड़ना हो पूरे तरह से छोड़ दो। एक काम के टाइम पे एक ही काम करो, तभी जाकर के आप फाइनली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। चलिए ठीक है, अब आगे मैं आप लोग को मिलवाऊंगा आयुष कुमार। मैं आयुष कुमार, मैं यहाँ डिजाइन इंस्टीट्यूट में 1 साल क्लास किया है यहाँ पे, और जो भी जितना भी मार्क्स है सब सर का बदौलत है। सर से जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ सर से पूरा हेल्प मिलता है। जब भी प्रॉब्लम हुआ है, एक भी सर से एक बात है, हेजिटेशन नहीं रखता है। जहाँ भी होता है जो भी प्रॉब्लम जब बोलते हैं तब सर बोलते हैं आओ, बता देते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक बार लाइफ में याद रखना चाहिए, टीचर से कभी भी कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए। अगर हेजिटेशन रहा तो फिर कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो पाता बच्चा का। सर सबसे बेस्ट यही रहा सर से हमको मिला है। थैंक यू। चलिए ठीक है, जब हमारे बच्चे बोलते हैं कि सर से डर नहीं लगता है, तब जाकर के लगता है कि सही में हम समाज के परिवर्तन में कुछ अपना भागीदारी दे पा रहे हैं। क्योंकि जब लोग हमसे डरेंगे तो वो कभी भी अपने मन की बात हमारे से नहीं करेंगे, और तब तक वो सिर्फ हमारे क्लासरूम में बैठ करके या हमारे साथ रह करके काट रहे होंगे। तो जब आपको जीना हो तो जीने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जहां पर भी हैं वहां पर आप अपने बातों को शेयर करते हुए कभी भी हेजिटेशन में नहीं आएंगे और डरा हुआ महसूस नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे मैं आप लोग को मिलवाता हूं राधे नायक। हाँ, आएंगे अपने पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के, क्योंकि इनका एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहता था, चाहे सब्जेक्ट अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो। और ये भी बहुत जरूरी होता है खुश रहने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि काम, अगर मान लीजिए कि काम जिस इंटेंशन के साथ आप करेंगे वो उसी तरह का रिजल्ट आता है। खुश होकर के कर रहे हैं तो वैसा ही उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ रहा है, और पहले ही टूट करके कर रहे हैं, हार करके कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको हार ही मिलता है। चलिए ठीक है। मेरा नाम राधे नायक है। पहले हम सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि लाइफ में कुछ भी होता है, मतलब पहले सर मेन सर होते हैं, ताकि पढ़ाई के बलूत ही तो आगे लाइफ में किया जाता है। जब सर सपोर्ट करते हैं कोई चीज़ के लिए तो उस चीज़ बहुत मतलब कि जल्दी नहीं होता, पर इतना रहता है कि कुछ नहीं हो रहा तो टीचर तो बनिए जाएंगे, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम शुरू में पहले 11th में आए थे, तो हम तो 11 में जब हम गाँव से शहर जब 11 में पढ़ने आए थे तो पढ़ाई तो थोड़ा भी वैल्यू नहीं देते थे, सोचते थे अभी 11 थे थोड़ा घूम लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, अब 12th में देखा जाएगा। लेकिन जब 12th में आए, 12th में भी टाइम पास हो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। तलाश में कुछ नहीं होता, तब सर एक दिन तलाश में सब तो दरिया है। नाम नहीं लिए, लेकिन फील मतलब अजीब लगा, अच्छा फील लगा कि हाँ तुझ सर हम देखते हम ही तो बोल रहे हैं। तब सब लगा नहीं पढ़ना चाहिए, तुझ पढ़ाई होना चाहिए, तब पढ़ाई एहसास चाहिए। मतलब सर जब तक दरियाते नहीं थे तब तक तो समझ में नहीं आता था। चलिए ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि जब आप कुम्हार से ही देखे होइएगा कि जिस बर्तन को वो जितना ठोक करके बनाते हैं वो बर्तन उतना ही मजबूत होता है। तो क्या है कि जब बच्चे हमारे पास होते हैं तो अब एक जर्नी है, 2 साल का जर्नी होता है उनके साथ हमारा, तो उस दौरान दोनों तरह के फेज आते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा डांट लगता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सब सफर का हिस्सा होता है, जहाँ पे जो भी किया जाता है वो आपके फ्यूचर के लिए ही किया जाता है कि आप अपने करियर में कम से कम इतना जरूर सीख जाएं कि आपको फैसला कैसे लेना है। आपके करियर का फैसला कोई और नहीं ले रहा हो, आप अपने करियर का फैसला खुद ही ले रहे हो। आपका हार, आपका जीत सभी आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा हो। चलिए ठीक है, अब आगे हम बुलाना चाहेंगे पल्लवी कुमारी। मैं पल्लवी कुमारी, मेरा 11th 12th डिजाइन इंस्टीट्यूट कुरबधा पतेली से हुआ है। और सबसे पहले मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे एक अलग ही पहचान बनाने के लिए
सबसे पहले आदर्श भारती सर को मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि डिजायर नाम से कोई संस्था चलाने के लिए, जिससे मतलब हमारे माइंड में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है, जिससे डिजायर ये संस्था नहीं हमारे लाइफ के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करती है, जिससे मतलब कुछ अलग ही पहचान के लिए इच्छा होता है तभी तो कुछ कर सकते हैं। इसीलिए संस्थान से जुड़ने से यहाँ पे बस पढ़ाई के लिए जुड़ाव नहीं होता है, यहाँ से हमेशा के लिए जुड़ाव, दिल से जुड़ाव हो जाता है, जिससे लाइफ में कुछ करने के लिए अलग ही अंदर से एक्टिविटी हो जाती है, जिससे मतलब हमेशा पॉजिटिविटी दिखाती है और कुछ लाइफ में आगे करने के लिए हमें इंस्पायर करती है। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा ये डिजायर वर्ड के ऊपर बात कर लें। तो डिजायर वर्ड देखिएगा एक पॉजिटिव एनर्जी तो है, कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये एक वर्ड इंसान के करियर में कितना बदलाव लाता है, तो आप ये डिजायर से समझ सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार हम डिजायर के बारे में मतलब डिजायर देखे तो लगा इसका जो मीनिंग था इच्छा था, चाह था, इस तरह से जो भी था, लेकिन ये इतना बड़ा काम कर जाएगा मेरे कैरियर में, क्योंकि वर्ड तो लोग बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड, एक वर्ड जब आपके ऊपर हावी हो जाता है तो परिणाम बहुत बड़ा ला सकता है। और जो भी थोड़ा बहुत डिजायर का परिणाम देख रहे हैं या हमारे कारण जो लाया जा रहा है, उसमें इस वर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमेशा एक मोटिवेट करता है। जब भी एनर्जी टूटता है तो कहीं ना कहीं जाकर के वो डिजायर जहां पर फर्स्ट डे लिखा गया था उसको देखने के बाद एक मोटिवेशन आ जाता है कि रुकना नहीं है और लगातार करते चलना है, करते चलना है। और बहुत सारे बच्चों के मतलब आप मान लीजिए भगवान आपको इंसान बना करके भेजे हैं, तो इंसानियत का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप इधर आ गए, जी रहे हैं, सुबह शाम खाना खा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आप इंसान तभी बन पाएंगे जब इंसानियत के नाते कुछ बच्चों का, कुछ लोगों का, अपने समाज का थोड़ा बहुत भी बदलाव में आपकी भागीदारी होगी, आपका योगदान होगा, तभी जाकर के मुझे लगता है कि आपका या हमारा किन्हीं का भी जीवन सफल हो सकता है। जब आपके वजह से छोटा सा ही छोटा, लेकिन आपके वजह से कुछ ना कुछ बदलाव इस संसार में जरूर हुआ हो। चलिए ठीक है, अब आगे हम बुलाना चाहेंगे अनीसा कुमारी आएंगे। मेरा नाम अनीसा कुमारी है और मैं सिंघिया ब्रांच से हूँ और मुझे यहाँ पे डिजायर इंस्टीट्यूट के टॉपर सम्मान समारोह में मतलब शामिल हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हम आदर्श सर के बारे में, आदर्श सर से हम क्या ही बोले, ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत टीचर के साथ साथ एक मोटिवेटर भी है, जो बच्चे को मतलब बहुत बच्चे को क्या बोले, बच्चे को इतना प्रेरित करते हैं पढ़ाने के बदौलत। मोटिवेटर से होके मतलब उनसे हमें बहुत अच्छा सीखने को मिलता है और वहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं और वहाँ के सभी स्टूडेंट भी काफ़ी मेहनत किए थे। जय हिंद। चलिए, तो अभी तक हमने अपने यहाँ जो भी बच्चे थे और भी कुछ बच्चे आने बाकी हैं जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अब बीच में हम चाहेंगे कोरबधा पतेली जो हमारा ब्रांच है डिजायर का, वहाँ पे ज्योति सर हैं जो केमिस्ट्री बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ा इंटरटेन भी कराते हैं बच्चों को। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को भी मन करने लगता है कि हम लोग को भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो ज्योति सर आएंगे और वो कुछ आप लोग को मोटिवेट करेंगे कि अब आप अपने करियर में आगे किस तरह से डिसीजन लेंगे। आपका अभी तक का सफर अच्छा रहा है। चलिए ठीक है, तो आएंगे ज्योति सर। सबसे पहले डिजायर्स में जुड़ने वाले सभी बच्चे को दिल से धन्यवाद करते हैं, जो डिजायर पे आप लोग इतना विश्वास करते हैं और डिजायर से जुड़कर इतना आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये सम्मान समारोह है डिजायर फिजिक्स क्लासेस में, तो यहाँ तक आप लोग इतना ही सम्मान लेके आप लोग को रुकना नहीं है। बस मैं बस इतना कहूँगा, ये आप लोग का बस एक स्टेप है, ये छोटा सा एक सम्मान समारोह है। हम लोग टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग को पूरा देश सम्मान करेगा। ये तो बस एक डिजायर फिजिक्स क्लास का सम्मान है, तो बस आप लोग इतना तक रुकिएगा नहीं, इतना आगे बढ़िए, इतना आगे बढ़िए, जब पूरा देश आप लोगों को सम्मान करे तब हम लोग को ज्यादा और ज्यादा खुशी होगा। और पूरा डिजायर टीम के जितने भी शिक्षकगण हैं उन लोगों को भी और ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग एक अच्छा सा मंजिल पाइएगा और अच्छा से मंजिल पर पहुंच के एक अपना अलग पहचान बनाइएगा। क्योंकि सब जीना तो आसान है जिंदगी, क्योंकि कोई भी जी लेता है आमतौर पे, लेकिन उसमें एक अपना पहचान छोड़ जाना है जीवन में, जीने में जो हमारा नाम का सब दिन रहे और जीवन भर उस जब हम नहीं भी रहे तो हमारा एक पहचान रहे लोगों के बीच में। बस कुछ ऐसा कर जाना है, इतना ही पे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अभी हम लोग का ये कुछ नहीं है,
एक गांव में एक छोटा सा बस एक सिंपल सा पहचान बना आप लोग को, जो इतना जीने के लिए ये काफी नहीं है। बस एक पहला सीढ़ी आप लोग का ये रहा है, इसलिए इतना सीढ़ी पे चढ़ते जाइए जहां तक कि मंजिल ना मिले, और मेहनत करते रहिए और एक अच्छा सा अपना पहचान बनाइए और एक अच्छा सा मंजिल पाइए। आगे के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी ज्योति सर। तो वही है, देखिए मेन क्या होता है ना कि एक पहचान होना चाहिए, ठीक है। वो पहचान जो आपके जाने के बाद भी आपके जो अपने हैं, आपके चाहने वाले थे, उनके बीच में एक आपका पहचान रहना चाहिए कि भाई ये इंसान इस तरह से बदलाव लाया था हमारे समाज के लिए, हमारे बीच, हमारे लोगों के लिए। चलिए ठीक है, तो अब आगे मैं आप लोग को मिलवाना चाहूंगा हाँ, तो आगे मैं आप लोग को मिलवाना चाहूंगा स्नेहा झा से। स्नेहा झा आएंगे। Hello everyone, this is Sneha. First of all, I am very thankful to our respected Adarsh sir for making me what I am today. Sir, you are the only reason why I started enjoying the subject physics and got a respectful marks in board examination. I just want to say that it is hard to find a teacher like you, difficult to be part with you, and impossible to forget. Thank you for your constant encouragement and support. I have meaningful, valuable, and exciting journey with you, and I am very proud to be the member of Desire family. Thank you. चलिए ठीक है, तो आगे अब फिर और भी बच्चे हैं जिनको हम बुलाना चाहेंगे। आगे शिवम कुमार आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इनका सफ़र भी डिजायर के साथ बड़ा लंबा रहा है। ये क्लास 9 से ही डिजायर से जुड़े हुए रहे हैं और डिजायर में ही इनका पूरा पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोग के साथ। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं आदर्श सर से क्लास 10th के बाद 11th में फिजिक्स क्लास ज्वाइन किया था। पहले मुझे लगता था कि मैं ही जो भी चीज़ रहता है गांव में लगता है हम ही कुछ है। यहाँ आने के बाद हमको पॉजिटिव एनर्जी मिला और जो इन्वायरमेंट चाहिए था, टेम्परामेंट जो कंपटीशन लेवल का वो मिला। यहाँ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिला था, हमेशा आदर्श से मोटिवेट करते थे और फिजिक्स को पढ़ाते नहीं थे, सिखाते नहीं थे, फील करवाते थे। अगर आप कोई चीज़ को फील कर लेते उसको बोलना मुश्किल ही नहीं, ना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता। सर हमेशा मोटिवेट करते हैं आपको। किसी भी तरह कोई भी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में रहता था, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, किसी भी रिलेटेड रहता टॉपिक से सर हमेशा बोलते थे आगे डिस्कशन करो, जो सॉल्यूशन होगा निकालेंगे। सर हमेशा एक फ्रेंडली रहते थे, ना कि एक टीचर। बहुत होता है टीचर को डरते हैं, कैसे कोई डाउट पूछेंगे या फिर ये प्रॉब्लम है लाइफ में, ये कैसे सर से खुशी से शेयर करेंगे। सर का ऐसा नहीं है, सर का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको डिस्कशन करना है आप जाके कर सकते थे। ये सब अच्छा बात लगा हमको और हमें यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई करने को मिला। थैंक यू सर। एक वैसे शख्स को बुलाना चाह रहा हूं, उनसे जब तक हम नहीं मिले थे तो मुझे लगता था कि सबसे सरफिरा हम ही हैं, मतलब हमारे जैसा सरफिरा नहीं होगा। और हमको लगते रहता था कभी कभी कि मतलब अजीब तरह अपने आप को जो नहीं समझने वाली बात उस तरह का लग रहा था। लेकिन उनसे मिलने के बाद लगा कि हमारे जैसे सरफिरे और भी बहुत सारे हैं और थोड़ा हमको कम लगा कि हम उनसे थोड़ा कम ही सरफिरे हैं। तो धीरज सर आएंगे, ये बच्चों को बायोलॉजी बड़ा शानदार पढ़ाते हैं और आप लोग के साथ कुछ शेयर करेंगे। देखिए आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है, जिन लोगों का भी 75 से अच्छा मार्क्स है। तो एक बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जब आप लोग अभी अच्छा किए हैं तो ये एक स्टॉपेज है जहां आप थोड़ा देर कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों का जर्नी बहुत आगे चलना है। तो आप लोग अभी ये दिए हैं पहचान कि आप लोगों में बहुत सारा जो है अच्छाई है। आप लोग पढ़े भी, साल भर मेहनत भी किए। टीचर्स का बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से जुड़ा होता है। रिजल्ट, आप लोगों के रिजल्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस टीचर्स को आपके रिजल्ट से होता है। जब जिस दिन रिजल्ट आया था तो ये भी फ़ोन करके पूछ रहे थे, हमको भी जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा रिजल्ट करेंगे उनको फ़ोन करके पूछ रहे थे, है कि नहीं। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि जो आप मेहनत करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का भी बहुत योगदान रहता है। जैसे किसान अगर कोई फसल लगाता है तो वहाँ पर उसको उस उम्मीद से लगाता है कि जो फसल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, है कि नहीं। वैसे ही टीचर्स भी बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि रिजल्ट हो, है कि नहीं। और आप लोग अच्छा किए हैं और आगे भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा कीजिए, ये मेरा शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए, तो अब आप लोग को हम मिलवाने जा रहे हैं ये कपिल सर से जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और बड़ा खुशी होता है ये देखते हुए कि जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे समस्तीपुर में तो बहुत कम बच्चे थे, उनमें एक ये भी थे। और अभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं और बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो वो भी आप लोग के साथ हमारा एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, दोनों ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं कपिल कुमार आर्या और अभी फिलहाल
फिजिक्स का टीचर हूँ। और सबसे पहले तो मैं सर का 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ। उस टाइम लगभग 10 से 15 स्टूडेंट रहते थे। सर पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उस टाइम 10 से 15 स्टूडेंट रहते थे एक बैच में, और अभी 200 से 250 स्टूडेंट रहते हैं, फिर भी आपके अंदर वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी कैसे? बताइए सर प्लीज। अब देखिए मेन क्या होता है ना कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं और जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उस तरह से बच्चे भी मेहनत कर रहे होते हैं और आप भी, एक टीचर का एनर्जी कहाँ पे, एक टीचर का एनर्जी जो होता है उनके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जो भी काम है उसको सही ढंग से कर रहे हैं, सही ढंग से कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं या फिर आप अच्छे स्कोर ला रहे हैं कोई भी एग्जामिनेशन में। अच्छा कहने का मतलब ये है कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपका जो गाइडलाइंस उनको मिल रहा है उस पर वो लगातार काम को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उनको आपके ऊपर फेथ है। तो दोनों का जब मतलब एनर्जी एक जगह पे लग रहा होता है तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। और मुझे लग रहा है कि एनर्जी घटा नहीं है, वो बढ़ते ही जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा जब आप लोग जैसे बच्चे मिलते रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर। तो मैं डिजायर का पार्ट 2017 से ही हूँ और अभी फिलहाल सर का 2 ब्रांच मैं लीड कर रहा हूँ, डिजायर इंस्टीट्यूट कोरबद्दा पतैली और गाँवपुर योगी चौक, 2 ब्रांच। और सबसे ज्यादा तो बहुत प्राउड फील करता हूँ डिजायर का पार्ट होकर के। और फिलहाल मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और सर उस दिन से लेकर के अभी तक और आगे भी करते ही रहेंगे, बहुत मदद करते हैं। बहुत जब भी हेल्प होती है, हमारे बच्चों को कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है तो सर हमेशा देते हैं। और थैंक यू सर, बहुत और बहुत मजा आता है डिजायर का पार्ट भी बन के। और आप लोगों के लिए देखिए, ज्योति सर बहुत बड़ी बात बताए थे कि ये तो एक छोटा सा, क्या कहते हैं उसको, आप लोग गांव घर में देखते होंगे कुआं देखते हो ना, कुआं का लहरा होता है जो बहुत ऊपर होता है। तो आप लोग अभी कुआं के अंदर हो और लहरा बहुत ऊपर होता है, तो उसको पार करने के लिए आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये आपका पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी पे चढ़ गए और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो, बहुत ही अच्छा, क्योंकि 75% मार्क्स यानी डिस्टेंशन मार्क्स होता है। और यहीं पे रुकना नहीं है, ठीक, आपका जो भी टारगेट है जेई मेंस और नीट वगैरह वगैरह जो भी है, तो उस पर अड़े रहना है। और खास करके आपको ये नहीं सोचना है कि हम ये कर रहे हैं, बाहर समस्तीपुर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पटना जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो लोग क्या कहेंगे। अगर ये आप सोच लिए तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये सरकारी डायलॉग है, ठीक ना, कि अगर ये आप सोच लिए तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो ये सोचना नहीं है। जहां भी जाना है पढ़ के, आप आजकल तो ऑनलाइन क्लास भी और सर खुद पढ़ाते हैं भयंकर तरीके से। हम भी कभी कभी टाइम मिलता है तो सर का वीडियो हमेशा देखते रहते हैं, अभी भी शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और सर का जो पढ़ाने का तजुर्बा है अपने संस्थान में भी डालते हैं। ठीक है सर, थैंक यू और धन्यवाद फिर से। तो वही चीज होता है कि कुछ बच्चे आए थे और वो साथ मतलब इस तरह से करियर में आए कि वो अलग नहीं हो पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजायर में हमारे साथ आए थे पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट, उन्होंने वो जुड़े थे डिजायर के साथ और जब उनको समझने लगे और वो जब हमको समझे तो लगा कि दोनों के साथ सेम ही प्रॉब्लम था, ठीक है, और वो सफर में साथ चलने लगे। और कई बार आप लोग को क्लास में भी कहते रहते हैं कि आप तब तक हमारे साथ रहेंगे या फिर आपका साथ हम लोग तब तक नहीं छोड़ते हैं जब आप हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं अभी आप लोग को देने जा रहा हूं, जो हमारे डिजायर के अंदर जो भी 2 ब्रांच चलता है, सिंगिया घाट और अनगार घाट के उस पार मुर्गिया चौक ब्रांच हमारा जो भी चल रहा है, उसमें इंग्लिश बड़े ही शानदार ढंग से पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और एक क्लास के दौरान जब उनको पढ़ा रहे थे तो वो हमारे स्टूडेंट थे और जो भी था उसके बाद स्टूडेंट टाइम में वो हमारे साथ हुए और अभी तक वो साथ चल ही रहा है और मुझे उम्मीद लग रहा है कि चलता ही रहेगा। तो अभी मैं आप लोग को नीतीश सर से मिलवाने जा रहा हूं जो बच्चों को बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग की आवाज में दम नहीं है लेकिन सर इतना देर से बोल रहे हैं, एक बार जोर से बोले वेरी गुड मॉर्निंग। अब लग रहा है कि अब आप लोग जगे हुए हो। जैसा कि अभी कपिल जी ने आप लोग को बताया कि हम और कपिल जी मतलब सेम बैच के ही थे और जैसा कि सर ने भी कहा कि जब तक आप कभी डिजायर का साथ नहीं छोड़ोगे तो डिजायर 7 जन्म तो दूर की बात, मतलब उससे भी अगर कोई अगला जन्म होता है तो उसमें भी आपको आदर्श सर का साथ मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है। और मुझे कहते हुए बड़ी गर्व की बात हो रही है कि सर ने आज मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपको बता पाऊं कि डिजायर क्या होता है। देखिए, कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी होती है जो हमेशा वो आपका पार्ट बन जाती है, आप उसको चाहकर भी चाहोगे कि उससे दूर हो जाए तो ये कभी होता नहीं। और जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर आज जिस चीज के लाए हो आप उससे बहुत अच्छे से अवगत हो और इसलिए
यहाँ पर है कि कुछ चीजें जीवन में ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको हमेशा याद करे। इसलिए एक छोटी सी लाइन कहूंगा आपसे कि यहाँ तक तो आपने अपना किरदार निभाया ही, यहाँ तक तो बखूबी आपने अपना किरदार निभाया ही, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा किरदार जरूर निभाइएगा जब पर्दा गिर भी जाए फिर भी आपके लिए तालियां बजती रहे, बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो अब हम लोग अपने सम्मान समारोह को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाने से पहले आप लोग को हम मिलवाने जा रहे हैं विकास सर से, जो मेरे बड़े भैया हुए, ठीक है, और बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब उनसे सुनेंगे, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तब कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस यहाँ पर हम लोग अभी तक शायद हम इस मंच पे थर्ड टाइम आए हैं। एक बार फर्स्ट टाइम आए थे जब डिजायर का स्टार्टिंग फेज था, हुआ मतलब यहाँ के ब्रांच का, क्योंकि जब आदर्श सर स्टूडेंट बनने के कारण यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, उस समय की बात है। और तो यहाँ पे हम लोग मतलब आए थे और यहाँ पे ही सेमिनार हुआ था, और उस टाइम में डिजायर नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सेमिनार हुआ था। तो कभी कभी मतलब हम लोग सोचने लगे कि आकाश इतना बड़ा क्लासरूम मेरा हो जाता, मतलब उस समय सिर्फ एक्सपेक्ट किए थे, और सर को हम बोले थे, और फिर पता नहीं था कि ये एक दिन डिजायर फिजिक्स क्लासेज के रूप में तब्दील हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डिजायर फिजिक्स क्लासेज स्टार्ट हुआ, और सेकेंड टाइम हम लोग, जो कि आपके शहर में इतनी बड़ी रिजल्ट अभी तक, मतलब इतना अच्छा रैंक यहाँ रह के, जो कि सामने अभी भी देख रहे हैं, वहाँ पर दैनिक भास्कर और समस्तीपुर टाउन की जो लाइन है वॉल पे लगी हुई है, और शीर्ष के रिजल्ट को हम लोग सेलिब्रेट किए थे यहाँ पर आकर के। और अभी हम लोग सारे बच्चों के रिजल्ट, और साथ में जो इस बार के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं विपिन महतो, उनके रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो ये डिजायर परिवार है, और धीरे धीरे करके जो बड़ा हो रहा है, और जितने लोग अभी चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, या ऐसा मान सकते हैं कि योगदान बहुत तरीकों से होता है। एक शिक्षक के रूप में होता है, एक होता है कि लोग जब आपको बोल देते हैं कि आप चलिए और हम आपके पीछे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हौसला होता है कि वहाँ पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह से भी जो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे यहाँ पर बेहतर किए हैं, क्योंकि अभी हम इसको मान के नहीं चलेंगे कि हम बेहतर कर लिए हैं, क्योंकि ये सब एक कुछ समय की चीजें होती है जो आपकी 2, 4, 5 दिन के बाद समाप्त हो जाएगी, ये रिजल्ट की दौर। लेकिन वास्तविक में जीवन का जो सफर है वो आप लोगों की अब शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो रेस होगी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होगी, और यहाँ पे आपकी लड़ाई जो है ऑल इंडिया रैंक के लिए होगी। तो हम लोग यहाँ पर मोटिवेट हो करके उस चीज के लिए काम करेंगे। और बीच बीच में आदर्श सर का तो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज वगैरह आते रहता है, तो जब भी हौसला टूटेगा तो कभी कभी आप लोग उन चीजों को भी देख लिया कीजिएगा। और धीरे धीरे करके ऐसा ही जब आप सक्सेस होते जाइएगा तो आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाएंगे, और जब आप सफल हो जाइएगा एक दिन, तो सब लोग बोलेंगे, जैसे अभी देखते हैं आप लोग, अभी जस्ट समय की बात है कि कोई बच्चा सक्सेस होता है तो सारे टीचर बोलते हैं कि मैं भी उनको एक दिन पढ़ाया था। तो उसी तरह से जब एक दिन आप लाइफ में सफल हो जाइएगा तो आपके साथ बहुत लोग होंगे, क्योंकि असफल होने के बाद आपके पीछे बहुत कम लोग होंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे लगातार मेहनत करना है। और आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में अभी जिन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, एक सर का था कि मुहिम की, जैसे अभी यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मिले। और एक बार होता है कि जो भी बच्चे सफल हुए हैं वो एक साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के और मिल करके जाएंगे। और सब लोग, क्योंकि होता क्या है कि अभी बहुत सारे बच्चे जो है डिजायर से ही हैं सारे, और अदर ब्रांचेज के भी हैं। तो अभी सब लोग अपना अपना जो डिजायर का अनुभव रहा शेयर कर रहे हैं, और आप लोग आपस में भी बात किए होंगे, तो इससे भी बहुत सारे जीवन में यहाँ पे अनुभव मिलेगा। बस यही है कि अब आपको अपना गोल फिक्स करना है और उसी गोल के ऊपर काम करना है बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही है कि आपको यहाँ से रुकना नहीं है, बस आगे चलते रहना है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, बस आपको जो चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि लाइफ में लोग अपने अपने हिसाब से सक्सेस होता है। किसी को भी, अभी हम विराट कोहली को इसलिए जानते हैं क्योंकि न विराट कोहली इंजीनियर है, न विराट कोहली एक डॉक्टर है, न विराट कोहली एक शिक्षक है, वो किसी गवर्नमेंट फील्ड से नहीं आता है। बस हम लोग जानते हैं कि विराट कोहली एक दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप हर एक फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आपको विराट कोहली का एग्जाम्पल दिए, अब ये नहीं है कि हम विराट कोहली का एग्जाम्पल दिए तो आप भी अपने जीवन में विराट कोहली को ही लेंगे। बहुत सारे लोग हैं
जिनको आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। और हम लोग के लिए तो सामने सबसे बड़े एग्जाम्पल खड़े हैं, क्योंकि जिस फैमिली से यहाँ तक आए हैं तो वो भी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। चलो, तो इन्हीं चीजों के साथ कि बस आपको लाइफ में और बड़ा करना है, और फिर उन बड़े रिजल्ट के बाद फिर इस मंच पे मिलेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये मंच और भी बड़ा हो। बस इसी उम्मीद के साथ, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर आदर सर को भी, क्योंकि यहाँ पर जो क्योंकि इस कार्यक्रम का ज्यादा हम लोग को जानकारी नहीं थी, और ये सर का ही प्लान है 2 से 3 दिन का। बस हम लोग को बताया कि आपको जो है संडे को यहाँ पे आना है, क्योंकि आगे भी हम लोग का जो मुर्गियाचक ब्रांच है वहाँ भी टॉपर सम्मान समारोह होना है। तो आदर सर का था कि आप यहाँ पे आइए, तो हम थोड़ा सा शॉक्ड भी रह गए कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। कुछ बच्चे का हमको कॉल भी आया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमको ज्यादा जानकारी नहीं था। बस मुझे जो जानकारी थी थोड़ी बहुत वो हम दिया, और अभी आए तो हम भी उन चीजों को देख रहे हैं, और आप लोग की भी देख रहे हैं। वो चीजें एकदम सेम है जो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो आप लोग अब बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे जिस पल का, जिस घड़ी का, वो घड़ी अब बस आपके सामने आने ही वाली है। और हम मिलवाने जा रहे हैं आपको अपने सारे टॉपर से, जिनका नंबर मान लीजिए थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है, सबके सब टॉपर्स हैं। वैसे टॉपर जिन्होंने 75 नंबर से ज्यादा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में लाया है, उन सारे बच्चों को अब एक एक करके मैं आपसे सबसे पहले मैं आप लोग को मिलवाने जा रहा हूं अनुष्का कुमारी, जिनका फिजिक्स में मार्क्स आया है 75, और इनका टोटल मार्क्स, इनका बिहार बोर्ड में जो टोटल मार्क्स रहा है वो 355 रहा है। तो अनुष्का कुमारी अब आएंगे, और अनुष्का को अवार्ड देने के लिए आएंगे विकास सर। हाँ, चलिए अब अगले टॉपर से मैं आप लोग को मिलवाने जा रहा हूं, और इसमें अगला नाम है अजीत कुमार, जिनका फिजिक्स में मार्क्स आया है 75, और इनका टोटल मार्क्स है 336। और इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे कमलेश सर। उल्टा हाँ, तो आगे अब अगला नाम है अभिषेक कुमार। इनका फिजिक्स में टोटल नंबर है 75, और टोटल नंबर जो है इनका वो 353 है। तो अभिषेक कुमार, तो वही हम बोल रहे थे ना कुछ देर पहले कि कुछ बच्चे हैं जो इतना ज्यादा खुश हो गए अपने रिजल्ट से कि वो कोई मामा जी के शादी अटेंड कर रहे हैं, तो कोई चाचा जी के शादी को अटेंड कर रहे हैं, तो कोई अपना यात्रा स्टार्ट कर दिया, जबकि अभी यात्रा स्टार्ट नहीं करना, अभी तो हम लोग सफर में ही हैं। चलिए ठीक है, अब आगे हम आप लोग को मिलवा रहे हैं सुदर्शन कुमार। इनका रोल कोड है 53004, और फिजिक्स में इनका 75 है, इनका भी फिजिक्स में 75, और टोटल है इनका 375। तो इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे नीतीश सर। हाँ, तो अब अगला नाम है यहाँ पर, आप लोग देखिएगा अगला नाम क्या है। हाँ, रोशन कुमार, इनका भी 75। अभी तक जिन बच्चों का हमने रिजल्ट खोला है सभी बच्चों का फिजिक्स में 75 ही है, इनका भी 75 है, और टोटल मार्क्स जो है इनका 376 है। तो इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे ज्योति सर।
हाँ आप लोग अपने यूनिवर्सिटी चलिए। चलिए ठीक है, आगे आगे हम आप लोग को मिलवा रहे हैं सुजीत कुमार से, जिनका फिजिक्स का मार्क्स है 76, फिजिक्स का मार्क्स 76 है और इनका टोटल मार्क्स 352 है, 352। इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे कमलेश सर। चलिए आगे देखिएगा, अब आगे हम मिलवा रहे हैं आप लोग को श्रीनिवास सिंह। श्रीनिवास सिंह, इनका टोटल नंबर है 339 और इनका फिजिक्स का मार्क्स है 76। श्रीनिवास सिंह, इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे धीरज सर। धीरज सर आएंगे श्रीनिवास सिंह को अवार्ड देने के लिए। क्या हुआ? चलिए आगे आएंगे सपना कुमारी। सपना कुमारी, इनका फिजिक्स का नंबर है 76 और टोटल नंबर है इनका 388। 388 इनका टोटल नंबर है। सीरियल भाई अरेंज नहीं किए थे? सुमन सुमन है, सपना नहीं। फोटो लो नहीं, अभिषेक पकड़ लीजिए। हाँ, तो आगे अब सपना कुमारी के बाद अब आगे आएंगे अमन कुमार। इनका फिजिक्स का मार्क्स है 77 और टोटल नंबर है 342। 342 इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे नीतीश सर। अभिषेक चलिए ठीक। हाँ, तो चलिए अब अगला नाम यहाँ पर सुमंत राज। सुमंत राज, ये भी अब्सेंट ही है, ठीक है। अवार्ड के दिन भी ये लोग अब्सेंट हो जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे राधे नायक। राधे नायक, हाँ, तो इनके पॉपुलैरिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं शोर से। इनका फिजिक्स में है 77 और टोटल मार्क्स है 350। इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे विकास सर। क्या हुआ? बराबरी वाला है, बराबरी वाला। चलिए, हाँ,
चलिए अब आगे आगे आप लोग को मिलवा रहे हैं ये श्याम कुमार, इनका भी फिजिक्स में 77 ही है और टोटल नंबर है 343। श्याम कुमार, इनको ज्योति सर अवार्ड देंगे। सही है। हाँ आप लोग ताली वाली भी बजाइए। अब हाँ चलिए ठीक है। हाँ आगे आगे आइएगा। अब राम मोहन कुमार, इनका फिजिक्स में मार्क्स है 77, इनका भी है, टोटल नंबर है 370। राम मोहन आएंगे और इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे कपिल सर। चलिए तो अब अगला नंबर है यहाँ पर नीरज कुमार, इनका देखिएगा, इनका भी फिजिक्स का मार्क्स 77 है और टोटल मार्क्स 377 है। तो नीरज कुमार आएंगे, विकास सर आएंगे इनको सम्मानित करने के लिए। चलिए तो अब आगे अगले टॉपर का नंबर है। अगले टॉपर में यहाँ सत्यम कुमार, इनका फिजिक्स का मार्क्स है 78 और इनका टोटल मार्क्स है 404। हाँ इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे कपिल सर। चलिए अब आगे हम आप लोग को मिलवा रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण कुमार, इनका टोटल नंबर है 378 और फिजिक्स का नंबर है 78। तो इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे धीरज सर। क्या हुआ?
चलिए, तो अब अगला नाम है यहाँ पर सचिन कुमार, इनका भी फिजिक्स में 78 नंबर है और टोटल नंबर है इनका 370 इनका टोटल नंबर है। हाँ, अब आगे आएंगे तिलक कुमार, शायद तिलक कुमार भी नहीं आ पाए हैं, चलिए ठीक है। इनका 78 नंबर था, टोटल नंबर 360 था। आगे यहाँ पर गौतम कुमार इनका फिजिक्स का मार्क्स 79 है, टोटल नंबर इनका भी 383 है। ये भी आज अब्सेंट है, ये आउट ऑफ बिहार अभी चल रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे हैं अभिषेक आदर्श, इनका फिजिक्स का मार्क्स है 79 और टोटल नंबर है 369। चलिए अगला नंबर है यहाँ पर पल्लवी कुमारी, इनका फिजिक्स में नंबर है 80। अब यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स आप लोग को मिलवाएंगे उनका फिजिक्स में टोटल नंबर 80 से ज्यादा होगा और इनका टोटल मार्क्स है 388। अगला नंबर है यहाँ पर बबलू कुमार, ये भी नहीं आ पाए हैं। वैसे ये खगड़िया के स्टूडेंट थे जिनका फिजिक्स में मार्क्स था 80 और टोटल नंबर था इनका 399। चलिए अब आगे आते हैं सुमन कुमारी, इनका फिजिक्स में मार्क्स है 80 और टोटल मार्क्स है इनका 395। तो सुमन कुमारी, हाँ तो चलिए आगे आप लोग को मिलवाते हैं यहाँ पे प्रिया रानी, इनका फिजिक्स में नंबर है 80 और टोटल मार्क्स है इनका 402 टोटल मार्क्स है और फिजिक्स में इनका 80 मार्क्स है। हाँ चलिए, तो अब आप लोग को मिलवा रहे हैं आर्यन कुमार से, इनका फिजिक्स में मार्क्स है 80 और टोटल नंबर इनका है 398 टोटल नंबर है और फिजिक्स का मार्क्स है 80। चलिए अब आगे आप लोगों से मैं मिलवा रहा हूं सत्यम कुमार, इनका फिजिक्स में मार्क्स है 80 और इनका टोटल नंबर है 390 इनका टोटल नंबर है। नाम हो चलिए आगे अब आएंगे आयुष कुमार, इनका फिजिक्स का मार्क्स है 81 और टोटल नंबर इनका भी है 402। आयुष कुमार, ये मेटल
हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर अगला नंबर है यहाँ पे सुजीत कुमार, इनका फिजिक्स का स्कोर है 8-1 और टोटल स्कोर है इनका 412। चलिए अब यहाँ पर आगे का जो नंबर है वो इसमें है अनीसा कुमारी, इनका फिजिक्स में मार्क्स है 81 और टोटल मार्क्स है इनका 412। इनका भी टोटल मार्क्स सेम है, 412 ही है, फिजिक्स का मार्क्स भी सेम है, 81 है। चलिए अब आगे आएंगे राजू कुमार, इनका टोटल नंबर है 342 और फिजिक्स का मार्क्स इनका भी 81 रहा है। राजू कुमार, आगे अब आएंगी साक्षी कुमारी, इनका फिजिक्स मार्क्स है 82 और टोटल मार्क्स है 376 टोटल मार्क्स है और फिजिक्स का मार्क्स है 82। अब जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है आयुष कुमार। इनका टोटल मार्क्स है 400 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और इनका फिजिक्स में 82 है। आयुष कुमार आएंगे। आदर्श सर आएंगे इनको सम्मानित करने के लिए। आदर्श सर अब जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं वो हैं रोहित कुमार, जिनका टोटल मार्क्स है 375 और फिजिक्स में इनका भी है 82 मार्क्स। रोहित कुमार, अब जो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं स्नेहा झा, जिनका टोटल मार्क्स 364 है और इनका भी फिजिक्स में 82 है। स्नेहा झा, अब जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं वो है विवेक कुमार और इनका टोटल मार्क्स 387 है। एक बात बता दें विवेक कुमार के बारे में, इनका दिल बहुत बार टूटता था, ठीक है, और ये एक रोज हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास करने आए थे और हम इसी तरह के स्टूडेंट को गलिया रहे थे कि बोले वो जो भी बात आप दे रहे थे वो इधर जाकर के टकरा रहा था और देखिए टकराया तो अभी परफॉर्मेंस आपके सामने है। 82 फिजिक्स में है और टोटल मार्क्स इनका 387 है और 388 है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, टाइपिंग वाले आपके साथ बहुत बड़ा दिया जाए। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है वो है पुष्पांजलि रॉय। इनका फिजिक्स में 83 है। इनको सम्मानित करने के लिए विकास सर आएंगे।
अब जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं वो है शिवानी राज। इनको अवार्ड देने के लिए धीरज सर आएंगे। इनका फिजिक्स में टोटल है 83। अरे सर इधर चलिए, तो अब आगे यहाँ पर अगला नाम है यहाँ पर अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार और इनका फिजिक्स में 84 और टोटल नंबर है 382। चलिए अब आगे सौरभ कुमार गोला जल्दी आएंगे और अपना अवार्ड लेंगे। इनका फिजिक्स में मार्क्स बड़ा अच्छा रहा है 85 और इनका टोटल नंबर रहा है 369। डिस्टेंस मेरा ना इधर बोर्ड पे टच नहीं करना। चलिए अगला शिवम कुमार इनका फिजिक्स में नंबर है 86 और टोटल मार्क्स है इनका 424। आप जिधर से पढ़ेंगे बराबर ही दिखेगा, 424 इनका टोटल नंबर है। पढ़ना नहीं है। चलिए अब यहां से अभी 6 स्टूडेंट और बचे हुए हैं। इस बीच में ये थोड़ा और मोटिवेशन हो जाए, यहाँ पर आपको मिलवा रहे हैं कमलेश सर से, जो आपको डिजायर के बारे में बताएंगे। और कमलेश सर अभी मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो बताएंगे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श सर, जो कि मुझे इस स्टेज पे आने का मौका दिए। और मैं भी सर का ही स्टूडेंट रहा हूँ 2019 में, यही पर इससे जस्ट ऊपर जो चल रहा है ना, वहां से हम लोग विदा हुए थे। इससे ऊपर पहले था सर का रूम। और हाँ, हम लोग 1 साल में 2 क्लास देखे थे। और सेकेंड साल हम सर के यहाँ गए थे ना, जब पहला साल तो मेरे भैया पढ़े थे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, कपिल सर। सेकेंड साल हम जिस वर्ष गए थे वहां पे पढ़ने के लिए, तो सर के पास लगभग एक छोटा सा रूम था, क्या कह सकते हैं, जिसमें 3 बेंच लगभग लगा हुआ था उस टाइम। थोड़ा आप लोग शांत रहिएगा, थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, थोड़ा सा। तो हम गए थे जब वहां पे 11th में क्लास करने के लिए, तो वहां पे मात्र 3 बेंच लगभग लगा हुआ था उस टाइम। हम गए थे लगभग 2018 में 11th क्लास करने के लिए, वहां पे 3 बेंच मात्र लगा हुआ था। और हम 3 दोस्त भी गए थे पढ़ने के लिए 11th में। उस टाइम में हम लोग 3 दोस्त, और तीनों हम अपने तरफ के ही थे, तीनों मेरा ही दोस्त था, मतलब एक हम और 2 और था। क्या उस टाइम जब गए थे ना, तो वहां पे आदर्श सर क्या पढ़ने के लिए, तो मन नहीं लग रहा था। क्या सब लोग थोड़ा सा मौज मस्ती भीड़ खोजता है, क्या आप लोग भी खोजते होंगे, थोड़ा मौज मस्ती चाहिए पढ़ने के लिए। तो गए थे तो फिर मजा नहीं आ रहा था। गांव से आए थे तो फिर थोड़ा सा मार्केट आए पढ़ने के लिए, इसका मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी होना चाहिए। तो मन नहीं लग रहा था, क्योंकि 3 ही स्टूडेंट थे। तो फिर वहां से हम छोड़ दिए, आदर्श सर के यहाँ 11th में छोड़ दिए, फिर नहीं गए आदर्श सर के यहाँ। फिर कहीं और पकड़ लिए, कोई कोचिंग इधर ही था, फिर पढ़े। फिर लास्ट में 11th कैसे हो करके आप लोग जैसे मतलब मस्ती करते थे, उसी तरह मस्ती करके गुजार लिए। फिर 12th आया, 12th में इसी तरह इंडिविजुअल क्लास यही पकड़े हम भी।
और फिजिक्स तब पर भी आदर्श सर क्या नहीं पढ़ते थे, दूसरे जगह जाते थे पढ़ने के लिए फिजिक्स। फिर कोनो कारणवश मतलब आधा सेशन खत्म होने के बाद, जब आधा सेशन खत्म नहीं हो जाता है 6-7 महीना के बाद, एक ऐसा घटना हुआ मेरे साथ जहां से पूरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि हम लोग क्या करें फिजिक्स में, छोड़ दिए। तो इसके बाद हम लोगों को पछतावा हो रहा था कि क्यों छोड़े, यहाँ पे छोड़ दिए। तब फिर वहां पे गए, फिर आदर्श सर के बाद 6 महीना के बाद उस सर के साथ कुछ हो गया था, बहुत ही खास, बता नहीं सकते उतना, लेकिन हो गया था बहुत सारा प्रॉब्लम, इसीलिए वहां से छोड़ दिए। फिर गए आदर्श सर के पास, वहां था इससे पहले लगभग वहां वो रोड में कह सकते हैं, कौन रोड था, ठकुरबाजी रोड में, वो रोड में था। वहां पे जब गए थे इसी तरह का स्टेज वहां भी बना हुआ था। हम पहले एंट्री किए क्लास से, तो सर इस तरह से कान पकड़े और ऊपर स्टेज पर बुला ले, बस एंट्री के उसी टाइम बुलाए थे। फिर वहां पे बहुत कुछ बोले, डांटे उठे। फिर उस टाइम से जब पढ़ना शुरू किए तो फिर वहीं से हमको मोटिवेशनल मिला बहुत अच्छा पूरा। जब तक आप लोगों का सफलता हासिल नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है, और सर से अपना जो बात शेयर करना है, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो सर हेल्प करने के लिए तैयार है। हम भी, जैसे हमको भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम होता है ना, सर से शेयर कर लेते हैं, तुरंत बताते हैं, फिर उससे उसका डिसीजन निकल जाता है अपने आप। तो ज्यादा देर टाइम बर्बाद नहीं किया जाए, क्या इतना के लिए धन्यवाद, और आगे की तैयारी के लिए आप लोगों के बेस्ट ऑफ लक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब आगे फिर जो हम लोग टॉपर से मिल रहे थे, अब हम लोग अपने अगले टॉपर से मिलेंगे, और अगला टॉपर है यहाँ पे गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी आएंगे, और गुड़िया कुमारी का फिजिक्स में मार्क था 87, और टोटल नंबर इनका 425 रहा है। तो गुड़िया कुमारी आएंगे, और नीतीश सर, कमलेश सर भी आएंगे। नीतीश सर आ जाएंगे। हाँ, तो अब आगे आप लोग को मिलवाने जा रहे हैं यहाँ पे। अगला नंबर है शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार ये भी खगड़िया से हैं। इनका फिजिक्स में मार्क्स 87 है, टोटल मार्क्स इनका 426 है, 426। आएंगे कपिल सर और ज्योति सर। कपिल सर और ज्योति सर आएंगे। चलिए, तो अब यहां से अब हमारे अगले टॉपर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपर है यहाँ पर सौरभ राज। सौरभ राज ये भी अपने क्लास में बहुत फेमस रहे हैं, और फेमस होने का वजह इनका दाढ़ी रहा है। ठीक है, फिजिक्स में इनका 88 नंबर है, और टोटल नंबर इनका 400 है। तो विकास सर आएंगे, धीरज सर भी आएंगे। आइए, आइए। धीरज सर काफी गलियाए भी होंगे इनको। ठीक है, क्या फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं धीरज सर के। ठीक है, और देख रहे हैं फेवरेट स्टूडेंट, दाढ़ी भी एकदम धीरज सर के जैसा ही बनाए हुए हैं। चलिए प्रोफेसर साहब। चलिए ठीक है, तो अब जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, अब हम लोग अपने लास्ट टॉपर से आप लोग को मिलवाने जा रहे हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके लास्ट टॉपर हैं आपके विपिन महतो। ठीक है, विपिन महतो, इनका फिजिक्स का मार्क्स है 92, और टोटल मार्क्स रहा है 456। एक और बात बता दें, ये पिछले 2 साल से जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, मतलब फिजिक्स अब क्या होता है ना कि एक टीचर का सपना उनके स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और इस बार था कि 92 के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन पिछले बार भी 92 ही रहा था हमारे यहाँ से, और इस बार भी हमारा स्कोर 92 पर ही जाकर के रहा है। तो कोशिश रहेगा कि अगले बार इसको क्रॉस कर दिया जाए। तो अब सभी सर लोग आएंगे विपिन को सम्मानित करने के लिए। सब लोग आइए, सब लोग।
तो अभी आप लोग के बीच आदर्श सर, धीरज सर, विकास सर और बाकी जितने सर हैं सभी लोग विपिन को सम्मानित कर रहे हैं और आप लोग जोरदार ताली बजाइए। चलिए अब आप लोग को हम मिलवाते हैं और सौरभ जायसवाल से। ये काफी एक्टिव रहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस पहले आप लोग के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद फिर ये सबसे एक्टिव रहते हैं, डिजायर के जितने भी ग्रुप हैं उसमें सबसे एक्टिव रहते हैं और पूरे साल पूरा एक्टिव रहे हैं। ठीक है, तो सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आप लोग के लिए एकदम ये पूरा का पूरा जो बीड़ा उठाना होता है ये उठाए हुए थे आप लोग के सम्मान के लिए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है और मैं डिजायर फिजिक्स क्लासेस में लास्ट 11th के जब लास्ट महीना बचा था तो मैं उसमें ज्वाइन किया था और मैंने पूरा 12th पूरे फुल एनर्जेटिक वे में पढ़ा और जितना भी मैंने आज स्कोर कर पाया कि अच्छा मेरा टोटल 370 के करीब आया है और फिजिक्स में मैंने 70 स्कोर करा है। तो जितना भी मैंने स्कोर करा है डजंट मैटर, मेरा लाइफ कितना मैं बढ़ रहा हूँ ये मैटर करता है और मेरे हर एक मार्क्स का श्रेय मैं अपने आदर्श सर को देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आया था मुझे लगता ही नहीं था कि मैं फिजिक्स में कुछ कर पाऊंगा। लेकिन मैं घर से ये सोच के चला था कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में तो ज़रूर करना है और आदर्श सर ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया क्लास में हर एक चीज़, मतलब एक होता है ना मतलब मोटिवेशन लेवल। तो जब भी बारिश होती थी या फिर कभी भी मौसम ख़राब लगता था तो सर बोलते थे अरे कभी भी कंडीशन को ये मतलब बताने दो कि मतलब मौसम तय करिए कि आपको क्या करना है, इसलिए कभी भी अपना इंटेंशंस खोना नहीं और जिस इंटेंशन से आप आए हैं पहले उस इंटेंशंस को पहले पूरा करना है। तो थैंक यू आदर्श सर फॉर योर एफर्ट्स एंड योर हार्ड वर्किंग। तो एक बार अब डिजायर फिजिक्स के सभी बच्चे, डिजायर के सभी बच्चे यहाँ पर आएंगे, एक बार उनका ग्रुप फोटो लिया जाएगा। तो अवार्ड विकास सर देंगे। ये सौरभ, सब सौरभ ही है। चलिए चलिए ठीक है। हाँ हाँ, सभी लोग अपने अवार्ड के साथ आएंगे। और एक बार थोड़ा हम ये कंफ्यूज हो गए थे, अनीसा की मम्मी जी भी आए हुए थे, तो अनीसा और उनकी मम्मी जी आएंगे अभी। हाँ, क्योंकि ये बैठे हुए थे गुड़िया के बगल में, तो क्या है कि अब हम लोग पहचान नहीं पाए। ठीक है, तो हमको लगा कि गुड़िया की मम्मी। किधर आ जाएगी सौरभ जी, फोटो लेना। अब अमीषा के लिए 2 लाइन आप बोल देते। सभी बच्चों का मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं अपने अनीसा कुमारी के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मेरी बेटी टॉपर फिजिक्स में नंबर लाई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है कि जितने बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास आ पाया था तो उन बच्चों का ही मतलब हम यहाँ पर डिस्प्ले कर पाए थे। तो कुछ बच्चों का रिकॉर्ड नहीं आया था, उसमें अभी नीतीश कुमार आए हुए हैं, उनका भी अच्छा नंबर रहा था। उनका फिजिक्स में कितना नंबर है? नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार, इनका फिजिक्स में 83 नंबर है और टोटल मार्क्स इनका कितना है? 411। इनका फुल मार्क्स 411 है। 411 है। फिजिक्स में इनका 83 है और फुल मार्क्स 411 है। तो एक बार नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे। और आगे अब हिला देना है, ये 83 को और बढ़ा देना है। ठीक है, आगे जो भी एग्जाम है उसमें गर्दा उड़ाना है।